दोस्तों, हमारी कहानी गोपाल का सपना का अंतिम भाग। आनंद जी राम कुमार से कहते हैं, आपके बेटे का मोबाइल खराब हो गया है, मैं उसे नया खरीद दूंगा और मैं सरकार से रिकमेंड करूंगा कि आपके बेटे को वीरता पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आपके बेटे ने सच में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। राम कुमार जी के चेहरे पर खुशी तो आती है और वो मन ही मन सोच रहे हैं, जब तक मेरे बेटे को होश नहीं आ जाता तब तक मैं सुकून की सांस कैसे लूं। वो आनंद जी से कहते हैं, सच में मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है? आनंद जी कहते हैं, हाँ, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले तक मैं भी बहुत परेशान था, क्योंकि आपके बेटे ने जो कार्य किया है, हमारे परिवार का और भी न जाने कितने लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन अब वो संकट से बाहर है। आनंद जी ने कहा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, खतरे से बाहर है। आइए आप लोग भी चाय पानी और कुछ बिस्किट खा लीजिए। गोपाल की तरफ देखकर राम कुमार जी अभी भी थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पूरी रात निकल जाती है। गोपाल के बचपन से लेकर के सारी बड़े होने तक की सारी बातों को राम कुमार अपने दोस्तों के साथ बैठकर सोच रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। सुबह हो जाती है और सुबह गोपाल धीरे से बुलाता है, बाबा बाबा। राम कुमार दौड़कर गोपाल के पास आते हैं। कैसा है मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ बाबा। गोपाल बहुत ही मध्यम स्वर में बोल रहा है, उसकी आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही। राम कुमार कान लगा करके सुनते हैं। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं और राम कुमार से कहते हैं, आप अपने बेटे को कल घर ले जा सकते हैं। राम कुमार पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब कोई चिंता की बात तो नहीं? डॉक्टर साहब सर हिलाकर कहते, नहीं, आपका बेटा एकदम ठीक है। कुछ दवाइयां मैंने लिखी हैं जो आप उसे घर जाने के बाद देते रहिएगा और बाद में चेकअप के लिए आपको इसे लेके आना होगा। मैं बता दूंगा आपको इसे कब लेके आना। आपके बेटे ने सच में बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, इसे तो सरकार के द्वारा पुरस्कार मिलना चाहिए। तभी आनंद जी राम कुमार के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहते हैं, राम कुमार जी आप मुझको इनकार मत करिएगा। आपके बेटे ने जो कुछ किया उसकी यह कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जान की कीमत पैसे से बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती, न लगाई जा सकती। ये मैं आपके बेटे को खुशी से दे रहा हूं। आप इनकार करोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। आप अगर ना रखना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी खातिर अपने बेटे को दे दीजिएगा। मैं समझूंगा मैंने अपने बेटे के लिए कुछ कर दिया। वैसे वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन सच में मैं उसे अपने बेटे की तरह ही ये दे रहा हूं। और ये एक डब्बा है, इसमें मोबाइल है, आप इसे गोपाल को दे दीजिएगा। ये आपके बेटे के लिए है, आपके लिए नहीं। और श्रद्धा से हाथ जोड़कर राम कुमार को प्रणाम करके कहते हैं, मैं सिर्फ आपके वीर पुत्र को प्रणाम कर सकता हूं। आप जब दिल्ली आइए तो हमारे पास जरूर आइएगा, जो मैंने आपको कार्ड दिया है। गोपाल घर आ जाता है। थोड़े दिनों में उसकी तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है। गोपाल को चमोली के अब सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और उसे बहुत प्यार देते हैं। राम कुमार को यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन उसके पास एक मेल आता है और एक लेटर आता है। उसमें लिखा गया है कि 26 जनवरी में जिन बच्चों को बहादुर बच्चों में नाम में राम कुमार के बेटे गोपाल का भी नाम शामिल है और उसे दिल्ली बुलाया गया है। बाबा आज वो दिन आ गया। गोपाल बड़ी खुशी से अपने बाबा को वो लेटर दिखाता है और वो मेल बताता है। राम कुमार जी पत्र पढ़ते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। कहते हैं, बेटा तुम जब बहादुरी का पुरस्कार लेकर के आओगे तो मैं बैंड बजा करके तुम्हारा स्वागत करूंगा। गोपाल कहता है, लेकिन बाबा आपको तो मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि यह दृश्य आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। आपका बेटा जब इनाम लेगा, पुरस्कार लेगा, उसका नाम पुकारा जाएगा, तब आप ही तो मेरे साथ होंगे। मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा, उन्होंने आपको भी बुलाया है। गोपाल अपने बाबा के चरण छूता है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़ता है।
बहुत ही इस वक्त भावुक हो गया है। बाबा कुछ सोचते हुए कहते, अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल गया था। कोई बात नहीं, जब तुम यहाँ आ जाओगे तब मैं, सुंदर, राम लखन बैंड बजाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे, तब ये तो ठीक रहेगा। और आज वो विशेष दिन आ गया है। गोपाल को बहादुरी का जब सम्मान मिला और चमोली वासियों ने, चमोली की सारी जनता ने आज अपने उस वीर बालक गोपाल के स्वागत में एक बहुत बड़ा बैंड शहर के बाहर से बुलाया है। और वो बैंड स्कूल वालों ने बुलाया है जिसमें गोपाल पढ़ा करता था। और उसके स्वागत की पूरी तैयारी में गोपाल के लिए सब लोग खड़े हैं। गोपाल चमोली शहर का हीरो बन गया है। गोपाल ने आज अपने उस देखे हुए सपने को साकार कर लिया है। गोपाल के पिता राम कुमार भी बहुत खुश हैं। उसके भव्य स्वागत को देख करके वो बहुत गदगद हो रहे हैं। और गोपाल अपने बाबा से कहता है, आप भी मेरी फोटो खींचो, और मुस्कुराने लगता है। राम कुमार जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? गोपाल का सपना। हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी सपना देख सकता है। अगर सपना देखो तो उसे आप पूरा भी कर सकते हो। आप में लगन होनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।